एक समय की बात है। राजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से बसाया था। उनके राज्य में एक गांव ऐसा था जिसमें हर वर्ग के लोग, जैसे कुम्हार, लोहार, पंडित, नाई और धोबी जैसे अनेकों जाति के लोग रहते थे, जिनका काम प्रतिदिन राजा के महल में अपने अपने कर्म के अनुसार काम करना होता था, जिसके बदले में राजा सभी को कुछ न कुछ जरूर देता था। इस तरह से राजा का राज्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, जिसके कारण राजा राज करते थे और प्रजा सुख भोगते थे। राजा के द्वारा बसाए गए गांव में पंडित और नाई का घर पास पास में था। नाई अपने पड़ढौसी पंडित से जलता था, क्योंकि पंडित सुबह सुबह राजा के दरबार में जाता और कथा सुनाकर चला आता था, जिसके बदले में राजा पंडित को प्रतिदिन एक सोने का सिक्का देता था। उसके बाद वह और कई जगहों पर कथा सुनाने चला जाता था, जिससे उसकी आमदनी और अधिक हो जाती थी, जबकि नाई का पूरा दिन राजा से लेकर उनके दरबारी और मंत्रियों के दाढ़ी और बाल काटने में ही बीत जाता था, जिसकी वजह से उसे कहीं और जाने का मौका नहीं मिल पाता था। एक दिन नाई अपना दिमाग लगाता है। वह ब्राह्मण से कहता है, पंडित जी, कल जब मैं राजा के बाल काटने गया था तो वे आपके बारे में कह रहे थे कि पंडित जब कथा सुनाता है तब उसके मुंह से बदबू आती है। इसलिए आप जब भी राजा को कथा सुनाने जाते हो तब अपनी नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर जाया करो। पंडित बहुत सीधा और भोला था। वह नाई की बातों को मान जाता है। उधर नाई राजा से कहता है, महाराज, आपका पंडित बहुत दुष्ट है। वह आज मुझसे कह रहा था कि राजा के मुंह से बहुत गंदी दुर्गंध आती है, इसलिए कल से मैं नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर कथा सुनाने जाया करूंगा। नाई की बात सुनकर राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। वह कहने लगा कि तुच्छ प्राणी पंडित की इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसा कहे। अगले दिन पंडित अपने मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर कथा सुनाने पहुंचता है। कथा खत्म होती है। उस दिन राजा पंडित को 2 सोने का सिक्का देते हुए एक पत्र भी देता है और कहता है, इसे जल्द से जल्द कोतवाल के पास पहुंचा दो। पंडित को दी गई सजा के बारे में जानने के लिए नाई बाहर प्रतीक्षा में खड़ा था। जब पंडित बाहर निकलकर आया तो वह नाई से कहता है, तुम्हारी सलाह सही थी। देखो, आज महाराज ने मुझे 2 सोने के सिक्के दिए हैं। नाई पंडित की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर जल गया। लेकिन नाई बहुत चालाक था। वह ब्राह्मण से कहता है, पंडित जी, अब तो आपको प्रतिदिन 2 सोने के सिक्के मिलेंगे। आपको सलाह मैंने दी थी, इसलिए 1 सोने का सिक्का मेरा भी बनता है। पंडित बहुत भोला और सीधा था। वह नाई को 1 सोने का सिक्का देते हुए कहता है, इस पत्र को जल्दी से कोतवाल के पास पहुंचा दो और बता देना कि राजा रणजीत सिंह ने भिजवाया है। नाई सोने का सिक्का पाने के बाद भागते हुए कोतवाल के पास पहुंचता है। वह पत्र को कोतवाल को देते हुए कहता है कि यह पत्र महाराज रणजीत सिंह ने भेजा है। कोतवाल पत्र को खोलकर देखता है। उस पत्र में लिखा था कि पत्र देने वाले का दाहिना हाथ काट लिया जाए। कोतवाल तुरंत अपने सिपाहियों से उसके दाहिने हाथ को कटवा देता है। प्रतिदिन की भांति पंडित अगले दिन भी राजा के दरबार में कथा सुनाने पहुंचा। ब्राह्मण का हाथ सही सलामत देख राजा ने पंडित से पूरी घटना के बारे में पूछा। पंडित ने सही सही पूरी बात को बता दिया। राजा पंडित की बुद्धिमानी देख बहुत प्रसन्न हुआ। दगेबाज को अपने की सजा मिल ही गई। बेचारा निर्दोष बोला, ब्राह्मण बच गया।